हेलो एवरीवन, कैसा आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसे आप सभी को पता होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सीरीज चल रही थी एक, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं मिक्स। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और स्टैटिक, सारे क्वेश्चंस आपको मिक्स मिलेंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक सारी क्लासेस देख ली तो सारा कुछ इन्हीं में से आना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आपको टाइम वेस्ट करे हुए। जैसे कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज है जिसमें भी आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आपको टाइम वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे पूछा गया हैलोजन समूह में कितने तत्व शामिल हैं। तो जैसे कि इसमें दो लैंग्वेज मिलेंगे आपको क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश में। जो भी आपकी लैंग्वेज है परफेक्ट, जिसमें भी आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना है, तो वो पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट हो जाएगा सेकंड। ठीक है, 5 होते हैं तत्व। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट वाला कौन सी चीज़ इसमें पाई जाती है? आपको ये बताना है प्रचुर तत्व मतलब सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में क्या पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से सबसे पहला कौन सा राज्य बना? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक से। ठीक है, कि पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से सबसे पहला राज्य कौन सा बना था जब आज़ाद हुआ था देश। तो आपको बताना सबसे पहले राज्य कौन सा बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। ठीक है, तो इनमें से आपको पूछा गया था, ठीक है ये है, इनमें से आपको बताना था कि इनमें से सबसे पहले कौन सा बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, इनमें से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मैग्नीज और जस्ते की खाने कहाँ स्थित हैं? तो आपको बताना मैग्नीज एंड जिंक फूड्स लोकेटेड, तो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है इन राज्यों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा एंड राजस्थान में। मतलब उड़ीसा और राजस्थान में दोनों जगह मिलेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है आपको बताना है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर में आ जाते हैं ऐसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसके पुत्र से संबंधित है? तो आपको बताना है सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है वो किसके पुत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, इसका आंसर सही है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क नहीं है? तो आपको बताना और इनमें से कौन सा नहीं है एल्युमिनियम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डोलोमाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है कौन से राज्य में स्थित है। तो स्टैटिक के पॉइंट हो जाते हैं ऐसे, स्टेडियम पूछ लिया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछ लिया जाता है, नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सब कुछ पूछ लिया जाता है स्टैटिक में, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका अपने आंसर बताना है क्या आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा पटियाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और ऑरेंज पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको बताना है ऑरेंज जो पुरस्कार होता है कौन से फील्ड में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिटरेचर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चौफरा नदी किस देश से संबंधित है? तो आपको बताना है चौफरा रिवर कौन सी कंट्री के साथ में है, किससे संबंधित है या कहाँ पे पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? तो आपको बताना है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, जिनमें से आपको बताना है तो कर्क रेखा के पास में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में होके गुजरता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको रफ एक मैप बता देता हूँ अपने भारत का। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं है कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ रफ है। तो यहाँ से आप सभी को पता होगा कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो यहीं पे पाया जाता है क्या, रांची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई है? तो आपको बताना है कि लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ द इंडिया मेनलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर।
ठीक है, तो कोस्टल लाइन है, ठीक है, तटीय रेखा, ठीक है, वो कितनी है, 6100 किलोमीटर अप्रोक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती? तो आपको बताना है, जो नदियां दे रखी है आपको चार ऑप्शन, ठीक है, इनमें से आपको बताना है जो बे ऑफ बंगाल में जाके नहीं गिरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा तापी। ठीक है, तापी यहाँ पे नहीं गिरती, ये अरेबियन सी में गिरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता रहा, निम्न में से कौन सा एक अचलक है? तो आपको बताना है कौन सा इंसुलेटर है इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड, मतलब लकड़ी, इनमें से अलग है, ठीक है, इंसुलेटर है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से शाहजहां के द्वारा क्या नहीं बनवाया गया था? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है कि जो नहीं बनवाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मोती मस्जिद दिल्ली में ये शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया था। बाकी ये जो तीन दे रखे हैं, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद और मोती मस्जिद, जो कि आगरा की है, जो तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। ये जो मोती मस्जिद है ये नहीं बनवाई गई थी दिल्ली की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है? तो आपको बताना है वह पहले वाइस प्रेसिडेंट जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महाजनपद में सुरसेन कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है सुरसेन महाजनपद में कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि रिपीट हो गया क्वेश्चन एक बार, ठीक है, सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मई को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी किस सहयोगी को देश बंधु के नाम से जाना जाता था? तो आपको बताना है किसको जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में कौन सी भाषा सबसे पुरानी साहित्यिक भाषा मानी जाती है? तो सबसे पुरानी जो भारत की है ओल्ड लिटरेचर भाषा, तो कौन सी मानी जाती है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत को। ठीक है, संस्कृत काफ़ी हमारी पुरानी भाषा है, ठीक है, तो जैसे कि तक्षशिला है, ठीक है, तो ये जो नंदाला यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो उसमें यही संस्कृत भाषा यूज़ की जाती थी। ठीक है, तो उससे पहले क्या होता था कि जो दूर हो के कंट्री के, जैसे कि चाइना हो गया, तो चाइना के लोग वहाँ से संस्कृत भाषा सीख के उसके बाद में एडमिशन लेते थे, ठीक है, नंदाला यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट है काफ़ी है संस्कृत भाषा, ठीक है, तो काफ़ी पुरानी है ये भारत की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, जम्मू किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो आपको बताना है जम्मू नदी है, तो कौन से किनारे पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा तावी नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा सही है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड हेल्सिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निघंटा नाथम पुत्र नाम था, तो किसका नाम था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर का नाम था ये, ठीक है, बाद में चेंज कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्रा चटर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कुर्तयाम संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा किसका है? तो आपको बताना है। फर्स्ट टॉम इज द बिल्ड एंटायरली ऑफ मार्बल, सॉरी मार्बल, किस, तो कौन सा संगमरमर से बना हुआ सबसे पहला मकबरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा इकमाउट दौला तोंग। ठीक है, तो सबसे पहले संगमरमर का बना हुआ ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अकबर के द्वारा दहशाला व्यवस्था कब शुरू की गई थी? आपको बताना है दहशाला कब शुरू की गई थी व्यवस्था ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा 1580 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसका जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सद्भावना दिवस में मनाया जाता है किसका जन्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मूलर के मॉडल पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है गन्ना एक संशोधित डैश है। तो आपको बताना है मॉडिफाइड क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेम, मतलब कि तना है वो के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था। तो रियल नाम उसका बताना है क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा जूना खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है IRDIA मुख्यालय स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर बताना है आपको। IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको बताना है हरियाणा के साथ में कौन सा बॉर्डर नहीं लगता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 1 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपको बताना है किस दिवस को 1 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष तक के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी के द्वारा, ठीक है, 1991 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। पूछा गया है आपको डॉक्टर जी के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको बताना है डॉक्टर जी के नाम से किसको जाना जाता है। ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है। चैनल से नए जुड़े हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक भी कर दें, ठीक है। अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।